नमस्कार किसान साथियों, सूर्या मंथन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों के लिए आप मुझे फॉलो करो। आज मैं आपको जो कीटकनाशक होते हैं उनका ज़्यादा जो हम उसका जो यूज करते हैं उसकी वजह से हमारे ही खेती में किस प्रकार से ज़्यादा नुकसान हो सकता है ना, ये आज हम इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हो, ये प्याज का फूल होता है और ये बहुत ही हमें उपयोगी होता है, क्योंकि इसी से ही हम जो सीड्स आते हैं उस सीड से हम अगले साल की जो प्याज की खेती है वो कर सकते हैं। और ये जो फूल है आप देख सकते हो, इस फूल में बहुत कम बीज लगे हुए हैं और बाकी सारा जो पोर्शन है, एरिया है, वो जो खाली हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? और ये जो फ्लावर्स, ये जो फूल दिख रहा है आपको, इसमें भर भर के सीड्स आए हुए। ऐसा जो डिफरेंस होता है ना, वो क्यों होता है, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो फूल है ना वो बहुत छोटे होते हैं। कुछ फ्लावर जो होते हैं बहुत बहुत बड़े होते हैं। ये जो सारा एक खेत देख रहे हो ना मेरा, इस खेत में ज़्यादातर जो फ्लावर्स है ना वो ऐसे ही है। ज़्यादातर फ्लावर्स में कम ही बीज लगे हुए हैं। ओके। और जो फ्लावर्स थोड़ा सा लेट उसे फ्लावर्स आए, उस फ्लावर्स में बीज ज़्यादा लगे हुए हैं। तो हम इसी बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है, इसका मुख्य कारण यही होता है कि हम जो कीटकनाशकों का जो बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं खेती में, ये नहीं करना चाहिए। पर आजकल की खेती में कीटकनाशक अगर हम नहीं यूज करते हैं तो हमारी खेती जो हमारे जो पीक होते हैं, हमारे जो फसल होती है ना, वो अच्छे से आ नहीं सकती है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और डिस्टर्बेंसेस हमें दिखने लगती है। डे बाय डे ये हमें दिखने लगता है। हम इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा फ्लावर्स में जो सीड भरते हैं ना, वो क्यों कम ज़्यादा भरते हैं, इसके बारे में हम आज बताने और हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीड भरने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे फ्लावर्स होते हैं, इन छोटे फ्लावर्स के पॉलिनेशन के लिए और परागीभवन के लिए हमें मधुमक्खियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर हम जो अपने खेत में कीटकनाशकों का जो यूज करते हैं ना, उसकी वजह से मधुमक्खियाँ उस रीजन में और उस खेत के आसपास नहीं आ सकती, क्योंकि उसका जो स्मेल होता है ना वो टॉक्सिक होता है और मधुमक्खियों के लिए वो हानिकारक हो सकता है। मधुमक्खियाँ उसकी वजह से मर सकती है, क्योंकि वो कीटकनाशक है और मधुमक्खियाँ भी एक कीटक ही है। मधुमक्खियों में एक प्रॉपर्टी, एक गुण होता है, उस गुण की वजह से वो थोड़ा-सा अलग है। उसका जो गुण है ना वो ये है कि वो ज़्यादा सूंघ सकती है, बहुत दूर से उसे गंध आती है। हम लोगों में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। हम देखने की क्षमता हमारी अच्छी है, लेकिन मधुमक्खियों देखने की क्षमता बहुत कम है और वो सूंघने की जो क्षमता होती है ना उनमें, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो आपके खेत के आसपास अगर किसी ने और आपने खुद स्प्रेइंग किया होगा किसका, इंसेक्टिसाइड्स का या कीटकनाशक का, वो आपके खेत के आसपास नहीं आएगी। और आप क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जहाँ पर प्याज लगाते हैं ना वहीं पर अपने प्याज के फ्लावर्स के लिए, बीज के लिए अलग से थोड़ा सा जगह छोड़कर उसमें वो प्याज लगाते हैं फ्लावर्स के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको उसका कारण बताया कि मधुमक्खियाँ एकमेव उसका जो कारण होती है कि उसकी वजह से हमारे फ्लावर्स में ज़्यादा से ज़्यादा सीड लग सकते हैं। पर हम जो कीटकनाशकों का स्प्रे करते हैं, इसकी वजह से मधुमक्खियाँ वहाँ पर आती नहीं है, उसका पॉलिनेशन करती नहीं है और हमारे जो बीज है ऐसे ही ऐसे ही खाली रह जाते हैं। हमारे जो फ्लावर्स है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीड नहीं लगते हैं। सो पर इस फ्लावर को क्यों लगे, इसका मतलब क्या है? तो मैं इसका भी जवाब आपको दे देता हूँ। तो जब हम प्याज की खेती करते हैं, उसके 1.5 महीने बाद, कम से कम 1.5 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद हम इसके फ्लावर के लिए प्याज लगा सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं,
दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पर आपने प्याज की खेती करी है, उससे बहुत ज़्यादा दूर हमें इसके फ्लावर्स के लिए प्याज लगाने हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा कि क्योंकि जब हम प्याज की खेती करते हैं तो वहाँ हमें इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना ही पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी खेती लॉस में जाएगी। सो इसके लिए हमें अपने फ्लावर्स के लिए जो प्याज लगाने हैं ना, एक तो वो दूसरी जगह पर लगाओ जहाँ पर प्याज की खेती और इंसेक्टिसाइड्स कम स्प्रे कर सकते हैं हम। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो और उस पेड़ की वजह से उस पेड़ पर छत्ते होते हैं मधुमक्खियों के, और वो डायरेक्टली खूब क्लोज हो सकता है उनके लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन कर सकते हैं और हमें इसके जैसे फ्लावर्स भर भर के सीड्स दे सकती है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, एक तो आप कीटनाशक का स्प्रे कम करते नहीं है, तो दूसरा पर्याय हम चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पर्याय होता है कि हम जहाँ प्याज की खेती करते हैं वहाँ पर प्याज नहीं लगाना चाहिए, उसके बहुत दूर उसकी खेती करनी चाहिए प्याज लगाने। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम जब प्याज लगाते हैं उसके 1.5 महीना बाद और 1 महीना बाद हम प्याज लगा सकते हैं। प्याज लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमें मिल सकता है, ये मेरी गारंटी है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करिए। हम आज अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग और सेंद्रीय खेती का अनुसरण करेंगे तो कल जाकर हम पूरी की पूरी खेती सेंद्रीय या ऑर्गेनिक तरह से कर सकते हैं। हमें बहुत सारा गैप पड़ा है, इस गैप की वजह से क्या हुआ है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है ना पता नहीं है। इसलिए हमें अलग से हर वर्ष हमें इसके कुछ जो इसके बारे में इसकी जो कमजोरियाँ है वो देखनी पड़ेगी, उसमें हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा और डेवलपमेंट करने से ही हम क्या कर सकते हैं, अगले साल अच्छी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। सो फॉलो करो ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और सेहत अच्छी रखने के लिए ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए। जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक प्रेफर करना चाहिए। हमारे जो किसान भाई है ना, कम से कम वो तो ऑर्गेनिक फॉलो करो, वो तो ऑर्गेनिक फूड प्रेफर करो। पर हमारे जो दिनचर्या है ना वो ऐसी हो गई है कि हमें रेडीमेड ही चाहिए, हमें ऑर्गेनिक नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसे ज़्यादा कष्ट है ना। उसे पिया उसे उसे हमें उस पीक को और उसके जैसे जो फल होते हैं वो उगाने के लिए, उन्हें उसे पोसने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट चाहिए, और हमें कष्ट नहीं करना है, हमें मेहनत नहीं करनी है। और मेहनत नहीं करने की वजह से हमारे जो कई सेहत है, हमारा आरोग्य है, वो डे बाय डे कमज़ोर होता जा रहा है। तो भाइयों, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करो, उसे फॉलो करो और ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करो। धन्यवाद, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करो।